राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल केसरी राधे कृष्णा श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर किया गया दान लाखों गुना फलदायी होता है। मकर संक्रांति पर दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति पर क्या दान करना चाहिए। मकर संक्रांति पर दान करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे दान का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सके। साथ ही क्या वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें मकर संक्रांति पर भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। इससे आपको जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मकर संक्रांति पर राशि के अनुसार क्या दान करें। किस इच्छा की पूर्ति के लिए मकर संक्रांति पर किस वस्तु का दान करना चाहिए। सुहागन महिलाओं को किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और तिल और गुड़ का दान क्यों किया जाता है। हम आपको मकर संक्रांति पर दान से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के एक राशि से दूसरी में प्रवेश करने को संक्रांति कहते हैं। दरअसल मकर संक्रांति में मकर शब्द मकर राशि का ही प्रतीक है, जबकि संक्रांति का अर्थ है संक्रमण करना। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान कर, व्रत कथा कर, दान और सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को नकारात्मकता और उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन जब तप, स्नान, दान, श्राद्ध तर्पण का विशेष महत्व होता है। इस दिन शुद्ध घी और कंबल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल ग्रहों के राजा सूर्य का मकर राशि में आगमन गुरुवार 4 जनवरी को सुबह 8:14 पर हो रहा है। इसलिए मकर संक्रांति 4 जनवरी को मनाई जाएगी। गुरुवार को संक्रांति होने की वजह से यह नंदा और नक्षत्रानुसार महोदरी संक्रांति मानी जा रही है, जो ब्राह्मणों, शिक्षकों, लेखकों, छात्रों के लिए लाभप्रद और शुभ होगी। शास्त्रों का मत है कि संक्रांति के 6 घंटे 24 मिनट पहले से पुण्य काल आरंभ हो जाता है। इसलिए इस वर्ष ब्रह्म मुहूर्त से संक्रांति का स्नान, दान, पुण्य किया जा सकता है। मकर संक्रांति का महापुण्य काल 1 घंटा 45 मिनट तक का रहेगा, जो सुबह 8:30 से सुबह 10:15 तक रहेगा। इस दौरान किया गया स्नान दान कई गुना फलदायी होगा और सुबह 10:15 से शाम 5:46 के बीच में जो स्नान दान किया जाएगा उसका 2 गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। मकर संक्रांति पर इस बार 5 ग्रही संयोग बनने जा रहा है। इस बार मकर संक्रांति पर मकर राशि में एक साथ 5 ग्रह रहेंगे, जिससे इस बार की मकर संक्रांति और भी ज्यादा विशेष और शुभ हो गई है। मकर संक्रांति पर दान करने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। दान करने से न केवल हमारे पापों में कमी आती है, बल्कि पुण्यों में भी वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर सबसे ज्यादा दान तिल का किया जाता है। तिल का धार्मिक अनुष्ठानों में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह शनि का द्रव्य है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव 1 माह तक शनि की राशि मकर में रहते हैं। शनि न्याय और पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करवाते हैं। तिल के दान का यही महत्व है कि पूर्व जन्म के पापों और ऋण का तिल दान शमन करता है। गरीबों में तिल के लड्डू बांटने से व्याधि का नाश होता है और मुकदमे में विजय मिलती है। राहु और केतु भी शनि के शिष्य हैं, अतः राहु और केतु की पीड़ा भी तिल का दान समाप्त करता है। वहीं तिल के दान से शनि, राहु और केतु के दोष दूर होते हैं और शनि के 7.5 के कष्ट से भी मुक्ति मिलती है। गुड़ के मिश्रित दान से सूर्य और मंगल से पीड़ित दोष भी समाप्त होते हैं। बहते जल में इस माह में तिल और गुड़ का प्रवाह करने से कष्ट से भी मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति पर अन्न जैसे कि दालें, चावल, गेहूं आदि का दान करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य योग्य व्यक्ति को
अन्न का दान करता है उसके जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं आती, उसके परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और भारी यंत्रों व सड़क से होने वाली दुर्घटनाओं से भी उसके परिवार की रक्षा होती है। अन्न का दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा यदि आप किसी को पानी का दान करते हैं या किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं तो इससे आपके पुराने पापों का असर खत्म हो जाता है और आपके पुण्यों में वृद्धि होने लगती है। इसके साथ ही इससे मन शांत होता है और सभी देवी देवताओं की कृपा भी आप पर बनी रहती है। यदि आप मकर संक्रांति पर दीपक का दान करते हैं, जैसे कि मंदिरों में दीपक जलाना, जलाशयों पर दीपक जलाना, किसी नदी के तट पर दीपक जलाना आदि, तो इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। यदि भूमि का दान करते हैं तो इससे सभी इच्छाएं पूरी होंगी। सोना का दान करने से व्यक्ति को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। चांदी का दान करने से व्यक्ति को सुंदरता का वरदान मिलता है। इसके अलावा रोगियों को दवाइयां दान करने से व्यक्ति को बहुत से रोगों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति पर पुष्प या पौधे का दान करना भी शुभ माना जाता है। पुष्प का दान करने के पीछे मान्यता है कि पुष्प का दान लेने वाले और देने वाले दोनों के जीवन में प्रसन्नता आती है। गाय का दान तो बहुत प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति पर गौदान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। गाय में हर देवी देवताओं का वास माना जाता है। गौदान करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति पर ईंधन और चूल्हे का दान करना भी शुभ होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ईंधन का दान करता है उसके घर की अग्निकांड, अग्नि से होने वाली दुर्घटनाओं आदि से रक्षा होती है। इसका एक फल और है। प्रबल मान्यता है कि ईंधन का दान करने से आपके रसोई घर पर मां अन्नपूर्णा और अग्निदेव की कृपा होती है। ऐसे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती और चूल्हे से सदा पवित्र अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। चूल्हे की अग्नि को शास्त्रों में पवित्र माना गया है और यह परिवार की समृद्धि की भी परिचायक है। सौभाग्यवती महिलाओं को कोई भी वस्तु 14 की संख्या में दान करनी चाहिए। साथ ही सुहागन महिलाओं को सुहाग की सामग्री दान करनी चाहिए। इन वस्तुओं में से आप अपनी इच्छा के अनुसार वस्तु दान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी राशि के अनुसार भी वस्तु का दान कर सकते हैं। राशि के अनुसार दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि मकर संक्रांति पर अपनी राशि के अनुसार किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। मेष राशि के जातक तिल और गुड़ का दान करें, इससे उच्च पद की प्राप्ति होती है। वृषभ राशि के जातक गौ दान करें या तिल का दान करें, इससे महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ होने के योग बनेंगे। मिथुन राशि के जातक गाय को हरा चारा दें और मूंग की खिचड़ी बनाकर दान करें, इससे ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। कर्क राशि के जातक चावल मिश्री तिल का दान करें, कलह संघर्ष व्यवधानों पर विराम लगेगा। सिंह राशि के जातक तिल गुड़ गेहूं सोना दान करें, किसी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होगी। कन्या राशि के जातक मूंग की दाल की खिचड़ी का दान करें, गाय को चारा दें, शुभ समाचार मिलेगा। तुला राशि के जातक चावल का दान करें, व्यवसाय में बाहरी संबंधों से लाभ होगा तथा शत्रु अनुकूल होंगे। वृश्चिक राशि के जातक गुड़ का दान करें, विदेशी कार्यों से लाभ तथा विदेश यात्रा होगी। धनु राशि के जातक धर्म ग्रंथों का, धार्मिक पुस्तकों का दान करें या फिर विद्यार्थियों को शिक्षा की सामग्री का दान करें, इससे चाहों ओर विजय प्राप्त होगी। मकर राशि के जातक गरीबों और अपंगों को भोजन का दान करें, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि के जातक तेल और तिल का दान करें, विरोधी परास्त होंगे और भेंट मिलेगी। मीन राशि के जातक सरसों और केसर का दान करें, सम्मान और यश बढ़ेगा। इसके साथ ही दान देते समय कुछ नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। दान देते समय हमेशा दान देने वाले का मुख पूर्व दिशा की ओर और लेने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए।
दान आप किसी ब्राह्मण को दें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दें, हो सके तो उनके घर पर जाकर ही दान करें। इससे ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। दान देते समय मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए और ना ही घमंड करना चाहिए। मकर संक्रांति पर किसी भी खराब वस्तु का या फिर जो वस्तु आपके लिए यूजलेस हो उसका दान नहीं करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति की जगह अशुभ फल प्राप्त होते हैं। मकर संक्रांति पर अगर आप तिल का दान कर रहे हैं तो उस समय अपने पितरों का ध्यान करें। अगर अन्य किसी और वस्तु का दान कर रहे हैं तो उस समय देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। दान हमेशा प्रसन्न मन से करना चाहिए। दान जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो उसका सदुपयोग करे। अब हम आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति पर किन वस्तुओं का दान करना अशुभ माना जाता है। मकर संक्रांति पर झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। जूतों का दान नहीं करना चाहिए, इससे शनि देव नाराज हो जाते हैं। प्लास्टिक की वस्तुओं और स्टील की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। धारदार वस्तु का भी दान नहीं करना चाहिए, इससे दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। मकर संक्रांति पर काले रंग के वस्त्र का दान भी नहीं करना चाहिए, इससे सूर्य देव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मकर संक्रांति पर झूठे मुंह से या झूठी चीजों का भी दान नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति पर अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें और दान करते समय इन सभी नियमों का पालन भी अवश्य करें, जिससे आपको दान का अनंत गुना फल प्राप्त हो सके। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।